हैं जो आपका वर्क होता है। तो अवेकनिंग फेज इतना इजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ होता है। जस्ट लाइक अ डार्क, जस्ट लाइक अ हेल। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अंधकार छा गया है एंड आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं रह गई है एंड आप लाइफ में बिल्कुल बोझ की तरफ बन गए हो एंड आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड आपको खुद को ये लगता है कि मेरा ना होना ही बेटर है। मैं क्यों इस दुनिया में हूँ? क्वेश्चन ही आपका यही होता है कि मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, जब डिवाइन को या भगवान को मुझे यही सब चीज़ें देनी थी, इस परिस्थिति में डालना था, तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? मुझे क्यों धरती पे भेजा? क्या सिर्फ ये हेल दिखाने के लिए, अंधेरा दिखाने के लिए, या फिर इस तरीके की लाइफ के लिए उन्होंने भेजा है? एंड मैंने ऐसा क्या किया जो उन्होंने मुझे ऐसी लाइफ दी है? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल में एंड जस्ट लाइक अ हेल होती है वो लाइफ। आप रोते रह जाते हो, आपकी आंखों से आंसू बंद नहीं होते कई महीनों तक। मैं आपको बता दूं 3-4 महीने तो जो अवेकनिंग फेज़ का शुरुआत का होता है ना, यू कांट, सच में बताऊं, आप सो भी नहीं पाते हो, बिल्कुल सो ही नहीं पाते हो एंड आप बिल्कुल जैसे बीमार, जैसे आप लगता है कि बस बीमार हो गए हो एंड आप बस चल रहे हो, काम चला, आप कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप इस तरीके की आपकी मनोस्थिति हो जाती है जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा होता है। तो उसमें आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके शरीर से संबंधित प्रॉब्लम, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, स्किन डल हो जाती है, आप कमज़ोर हो जाते हो, वीक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपका अवेकनिंग फेज़ मतलब आपको निचोड़ देना एक तरीके से ऐसा होता है। तो उसमें जब आप चीज़ों को धीरे धीरे सीखना शुरू करते हो ना, तो फिर आपकी जो हेल्थ हो वो भी ठीक होना शुरू होती है एंड जो भी चीज़ें ख़राब है आपके साथ, वो सारी चीज़ें एक न्यू फेज़ में आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि आप एक बिल्कुल यानी बिल्कुल स्टक परिस्थिति से बाहर निकलते हो। जस्ट लाइक जैसे सन का उगना या किसी फ्लावर का, जैसे मान लीजिए कमल का फूल का कीचड़ में से उगना, ठीक है, कीचड़ में से निकलना। तो आप भी जस्ट लाइक लोटस, जब आपकी अवेकनिंग फेज चल रहा होता है ना, तो आप कीचड़ में होते हो, बिल्कुल बिल्कुल कीचड़ में होते हैं एंड जब आपको चीज़ें धीरे धीरे पता चलने लग जाती है तो आप ब्लूमिंग करते हो, धीरे धीरे उस कीचड़ से बाहर निकलते हो जस्ट लाइक अ लोटस। यानी आप एक ब्लूम करते हो जस्ट लाइक अ लोटस। जब आप अपने बारे में जागरूक हो जाते हो, चीज़ों के बारे में जान जाते हो, हर चीज़ आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाती है, तो वही कीचड़ आपको एकदम वहाँ शाइन करवाता है उसी चीज़ पे। यानी कि जो आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं ना, वो आपको लोटस बना रही हैं। ठीक है, यानी कि आपको कमल का फूल बना रही हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों से घबराए नहीं, ये डिवाइनली प्रोसेस है, डिवाइन आपको कमल बनाने के लिए तैयार है, यानी लोटस का फ्लावर बना रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अपने फॉर्म में आ सकें, ब्लूम कर सकें, शाइन कर सकें। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में स्टकनेस एकदम, जैसे कहते हैं, इतनी भारी तरीके की स्टकनेस होती है ना, उसमें से निकलना मुश्किल होता है। फिर भी आप अपने जो कहते हैं अवेकनिंग फेज से बाहर निकलते हो जस्ट लाइक अ लोटस। भी वही चीज़ होता है कि वो कीचड़ में से निकलता है इतना अद्भुत सुंदर फूल एंड सब लोग ये चीज़ को देख कर सोचते हैं कि कीचड़ में इतना सुंदर फूल खिलता कैसे है। तो यही चीज़ आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है कि आपकी लाइफ में चारों तरफ पूरी तरीके से परेशानियां हैं, मुश्किलों से घिरे हुए हो, परेशानियों से आप घिरे हुए हो, तब भी आप क्या है, खिल रहे हो, ब्लूम कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश हो रहे हो, शाइन कर रहे हो। तो यू जस्ट लाइक अ लोटस, दैट्स वाई। ठीक है, तो फ्लावर में एंड आप में डिफरेंस क्या रह गया? दोनों की परिस्थितियाँ एक जैसी ही हो गई हैं। ठीक है, तो स्टकनेस से बिल्कुल घबराए नहीं, वो आपको वहाँ से निकालने के लिए तैयार है एंड आपको लोटस बनाने के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द मैजिशियन भी दिखा रहा है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे डिवाइन से मैनिफेस्टेशन टेक्निक द्वारा एंड बहुत सारी प्रार्थनाएं, विशेष कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या थी, जैसे मैंने